हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 अगस्त 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को नेशनल हार्ट ट्रांसप्लांट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी हृदय प्रत्यारोपण दिवस। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 अगस्त को यह दिवस मनाने की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, पीएम मोदी ने जापानी स्पीकर और उनके प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। मुलाकात के दौरान आधुनिक क्षेत्रों में सहयोग करने पर चर्चा हुई। बड़ी खबर है, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का प्लान अगले 3 महीनों में 3 लाख करोड़ से ऐसे होगा भारत की सड़कों का कायाकल्प, यानी कि डेवलपमेंट किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि सरकार आने वाले समय में 5 लाख करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट जारी करेगी और सरकार ने टोल के जरिए भी कमाई बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। देखिए आप, कैबिनेट बैठक में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। टोटल 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये प्रोजेक्ट होगा, जिसके तहत हमारे देश में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। इससे देश के अलग अलग राज्यों में शहरों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। और दोस्तों, ये जो सरकार ने बड़ा फैसला लिया, इससे आम आदमी को क्या बड़े फायदे होंगे। तो बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक देश में हाई स्पीड कॉरिडोर बनने से लॉजिस्टिक क्षमता और संपर्क सुविधा को बढ़ावा मिलेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन और इजी होगा। तो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार का कहना है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे इन 8 परियोजनाओं से। और ये कॉरिडोर किन किन रूट पर बनाए जाएंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। देश में तकरीबन 50,000 करोड़ से कुल 936 किलोमीटर लंबी 8 राष्ट्रीय सड़कें बनाई जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। आईपीओ लाने के प्रोसेस को सरल कर रहा सेबी, एआई की भी ली जाएगी मदद। दरअसल जो कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले आम लोगों से पैसा जुटाने के लिए जो आईपीओ लेकर आती हैं, तो अब कंपनियों को आईपीओ की मंजूरी में वक्त नहीं लगेगा। सेबी चीफ ने बताया कि किस तरह से एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी, ताकि आईपीओ जल्दी से डिक्लेयर हो पाएगा। अभी भी कई सारी कंपनीज के आईपीओ ओपन है। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने भी अपना आईपीओ ओपन किया है। इसके फाउंडर भाविश अग्रवाल बोले कि अगले साल ईवी की कीमतें और घटेगी। और किस तरह से ओला कंपनी स्कूटर में अब अपनी खुद की बनाई हुई बैटरी लगाएगी, मतलब ये फ्यूचर प्लान भी बताया इन्होंने, है ना। तो इस तरह से आप भी आईपीओ के जरिए बड़ी बड़ी कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। अभी ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ का प्राइस बैंड 72 से 76 रुपए रखा है, जिसमें आप 6 अगस्त तक निवेश कर पाएंगे। और भी मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से जुड़े अपडेट आगे। वैसे एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये बता दूं, एनएसई की तरफ से निवेशकों को सावधान किया गया और कहा कि रिटर्न की गारंटी देने वाली स्कीम में निवेश करने से बचें। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक मार्केट के हमारे 2 एक्सचेंज है, एनएसई बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो उनकी तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया। सावधान रहें आप भी, क्योंकि ऑनलाइन कई आए दिन फ्रॉड धोखाधड़ी के मामले आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। संसद में राहुल गांधी बोले, मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन मैं इंतजार करूंगा चाय बिस्किट मेरी तरफ से। और ये दावा किया जा रहा है कि संसद में उनके चक्रव्यूह वाले भाषण से सरकार नाराज है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखिए दोस्तों। नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी में केवल बिहार, पटना, हजारीबाग सेंटर पर गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट की कमेटी अब एनटीए की खामियां पहचाने और एक एसओपी बनाए। 30 सितंबर तक इस पर रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जांच भी अब एसआईटी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में लगाई याचिका को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें दखलंदाजी गलत होगी, केवल संदेह के आधार पर आदेश नहीं दे सकते हैं। और इधर पंजाब हरियाणा में जो शंभू बॉर्डर का मामला है किसानों से जुड़ा, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी शंभू बॉर्डर नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौजूदा स्थिति बनाए रखी जाए। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। हालांकि दोस्तों, किसानों ने कुछ जगहों पर विरोध भी किया। देख सकते हैं आप, पंजाब में किसानों ने एक टोल प्लाजा तोड़ दिया, जेसीबी से गिराई बिल्डिंग और किसान बोले कि ये अवैध था। इसे लगाने पर भी विरोध किया गया था। पंजाब में भी किसानों ने कहा कि हम बॉर्डरों पर डटे रहेंगे। डल्लेवाल बोले कि रास्तों के लिए हरियाणा सरकार साजिश रच सकती है, तो किसान सतर्क रहें। अभी दिल्ली कूच के लिए भी किसानों को इंतजार करना पड़ेगा। और आपको पता होगा 15 अगस्त पर भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की भी चेतावनी दी है सरकार को, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटों के अंदर दूसरी बार भूकंप के झटके लगे। तीव्रता 3.2 रही। आपदा के बाद धरती हिलने से कई लोग डर गए, घरों से बाहर निकले। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वैसे भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों की तरफ से एक चेतावनी ये भी जारी की गई है कि हिमालय एरिया में 9 तीव्रता वाला बड़ा भूकंप आ सकता है। कूड़े के ढेर में बदल जाएंगे कई बड़े शहर। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ने यह दावा किया है और ये वाकई में बड़ी चिंता वाली बात है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय की ग्लेशियर झीलों पर खतरा बढ़ रहा है। साल दर साल बढ़ती गर्मी की वजह से बड़ा भूकंप का खतरा आ सकता है। चलिए अगली खबर देखिए। राज्यपाल कॉन्फ्रेंस में देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शपथ के अनुरूप काम करके बताएं राज्यपाल। पीएम मोदी भी बोले कि सेतु के रूप में काम करें गवर्नर, मतलब सरकार और आम लोगों के बीच एक पुल की तरह होते राज्यपाल। चलिए अगली खबर देखिए आप। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए। इसरो ने बताया कि प्रशांत नायर बैकअप होंगे। इस महीने के पहले सप्ताह में इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। भारत ने इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए अपना प्राइम एस्ट्रोनॉट चुन लिया है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन के मुख्य अंतरिक्ष यात्री होंगे, है ना। और खेल समाचार पर खबर देखिए आप। ओलंपिक्स का अपडेट
अपडेट्स हैं। सटलर लक्ष्य सेन ओलंपिक मेडल से एक जीत दूर हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने ये। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया। और वहीं भारत श्रीलंका के बीच वनडे मैच में पहला मैच टाई हुआ। हालांकि टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया का स्कोर रहा 230 पर ऑल आउट हुई। वेल्लाल आगे प्लेयर ऑफ द मैच घोषित हुए और फिलहाल ये वनडे का मैच टाई हो चुका है। अब वनडे सीरीज के नतीजे के लिए बाकी 2 मैच जरूरी हो गया है और दूसरा वनडे मैच 4 अगस्त को कोलंबो में ही खेला जाएगा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। बढ़ सकता है न्यू हाउसिंग स्कीम का दायरा। अब आम लोगों को अपना घर खरीदने के लिए लोन में ब्याज में ज्यादा छूट मिलेगी और लोन अप्रूवल की प्रोसेस को भी तेज करेगी सरकार। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार न्यू हाउसिंग स्कीम का दायरा बढ़ा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल क्लास परिवारों को बड़ा फायदा मिलेगा। ये देख सकते हैं सरकार की क्या है प्लानिंग। और अब आगे इस पर जब भी ऑफिशियल अपडेट आएगा कोई भी तो मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले इसी चैनल DLS न्यूज पर। सरकार का टारगेट है कि नई स्कीम में 1 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य रखा। हाल ही में बजट में भी सरकार ने ऐसी घोषणाएं की थी। तो देखते हैं ऑफिशियली स्कीम कब तक लॉन्च होती है। फिलहाल देखिए अगली खबर। विदेशी नागरिकों को अब आसानी से मिलेगा मोबाइल कनेक्शन। सरकार ने OTP वेरिफिकेशन में ढील दी है। इतने दिनों विदेशी नागरिकों को भारत यात्रा के दौरान मोबाइल कनेक्शन लेने में काफी परेशानी आ रही थी। तो इसी समस्या का समाधान देने के लिए दूरसंचार विभाग की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया और विभाग ने बताया कि अब ईमेल पर भी OTP भेजा जा सकता है। ये देख सकते हैं आप गवर्नमेंट की तरफ से जारी नोटिस भी। चलिए बड़ी खबर देखिए। BCCI को होगा करोड़ों रुपयों का नुकसान क्योंकि तंबाकू और शराब के एड में नहीं दिखेंगे अब स्टार क्रिकेटर। सरकार ने रोक लगाने की मांग की है। गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, शराब वगैरह इन तरह की चीजों के एड नहीं कर पाएंगे अब क्रिकेटर। ये सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया गया है। चलिए आपकी हेल्थ को लेकर बड़ी अच्छी खबर देखिए। अब कैंसर और HIV का कारगर इलाज संभव हो पाएगा। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों को शोध में एक बड़ी सफलता मिली है। IIT कानपुर के जैविक विज्ञान और जैव इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ल की टीम ने कोशिकाओं में पाए जाने वाले ऐसे डफी एंटीजन रिसेप्टर की पूरी संरचना को खोज निकाला है जो हमारे शरीर में कैंसर, मलेरिया, HIV जैसी विभिन्न बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। तो कहने का मतलब अब कारण स्पष्ट पता चल गया है तो अब इलाज भी जल्द ही वैज्ञानिकों द्वारा खोज लिया जाएगा। इससे भविष्य में इस तरह की गंभीर बीमारियों की दवाओं को बनाने में काफी मददगार साबित होगी वैज्ञानिकों की ये रिसर्च, है ना। वैसे हेल्थ की बात हो ही रही है तो कुछ और अपडेट आपको बता दूं। देखिए साइंस की एक और रिसर्च सामने आ रही है कि करीबी की मौत हमें जल्दी बूढ़ा कर सकती है। स्ट्रेस में तेज होती है एजिंग, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और कोशिकाएं भी जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं। मतलब अगर हमारा कोई करीबी इस दुनिया को छोड़कर चला जाए तो इससे हमारे शरीर में एजिंग प्रोसेस काफी ज्यादा हो जाती है, उम्र बढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है। मतलब हालिया अमेरिकन संस्थान मेंटल हेल्थ अमेरिका की रिसर्च में ये बातें सामने आई है। और इतना ही नहीं, अगर हम लंबे समय तक तनाव में रहें, मतलब स्ट्रेस, ज्यादा टेंशन लेने से भी उम्र जल्दी बढ़ती है और शरीर में खतरनाक केमिकल बदलाव होते हैं। तो इसीलिए फालतू का लोड ना लें, एकदम मस्त रहें, चिल करें। और चलिए हेल्थ वगैरह की बातें हो रही तो आपको मेरी तरफ से एक बोनस हेल्थ टिप भी बता देता हूँ। दोस्तों रोजाना सुबह खाली पेट कुछ लहसुन खाएं आप। इससे हार्ट अटैक दूर होगा, हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क कम होगा और आपकी इम्यूनिटी यानी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होगी। लहसुन का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है और ये ना सिर्फ एक सुगंध वाला मसाला है बल्कि ये एक तरह की औषधि है। और भी आप देख सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट लहसुन खाना कितना फायदेमंद है, कितनी प्रॉब्लम को खत्म करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप केरल के वायनाड में जो हाल ही में भूस्खलन की घटना हुई तो इसमें पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए कई साउथ स्टार्स। सूर्या और ज्योतिका ने 50 लाख रुपए डोनेट किए। मुमटी, दुलकर सलमान ने भी 35 लाख और रश्मिका मंदाना ने दान किए 10 लाख रुपए। इधर राहुल गांधी ने भी घोषणा की है कि ये एक भयानक त्रासदी है। वायनाड पीड़ितों के लिए वो 100 घर बनवाएंगे। कांग्रेस से राहुल गांधी ने ये वादा किया है। वैसे आपको बता दूं वायनाड की लैंडस्लाइड घटना में चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को जिंदा निकाला। उनकी फोन की लास्ट लोकेशन से लाशें ढूंढी जा रही थी, तभी वो जिंदा पाए गए। अब तक टोटल इस घटना में 334 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 206 अभी भी लापता हैं। और दोस्तों इस घटना से जुड़ा एक फैसला ये भी है कि वायनाड भूस्खलन पर वैज्ञानिकों को अपनी बात रखने से रोकने वाला आदेश जारी किया था पहले केरल के मुख्यमंत्री ने, लेकिन अब सीएम ने इस आदेश को वापस लेने की बात कही है। हादसे की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं देश की राजधानी दिल्ली में भी एक बड़ी घटना हो गई। आशा किरण होम में 14 बच्चों की मौत से हड़कंप समझ गया। अब दिल्ली के LG सक्सेना और मंत्री आतिशी ने इस घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं। ये एक शेल्टर होम है, मतलब एक शरण स्थल जहां आपातकाल के समय बच्चों को रखा जाता है। तो यहाँ 20 दिन के अंदर अंदर 14 मौतें हो गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं भी हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि सभी के सभी मानसिक रूप से कमजोर हैं। अब इस घटना पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी जारी हो चुके हैं। आखिर 14 लोगों की रहस्यमयी मौत कैसे हो सकती है अचानक, देखते हैं जांच में क्या नया खुलासा आता है, मैं आपको बता दूंगा। और अभी आपको बताऊंगा कुछ दिनों पहले दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्र छात्राओं की जान चली गई थी, तो इस पर UPSC अभ्यर्थियों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की मदद देंगे। IAS के टीचर विकास दिव्य कीर्ति की तरफ से ये ऐलान किया गया है। ये दृष्टि IAS के प्रमुख हैं। और वैसे दिल्ली की इस बेसमेंट घटना पर हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा आदेश दिया और कहा कि कोचिंग हादसे की जांच अब CBI करेगी। दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि निर्दोष SUV ड्राइवर को अरेस्ट किया गया। शुक्र है कि दिल्ली पुलिस ने पानी का चालान नहीं काटा, मतलब देखिए हद हो गई। अब तो हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि पुलिस वाले, प्रशासन वाले कल को तो पानी की गलती निकाल देंगे कि पानी की वजह से ये हादसा हुआ। ऐसा थोड़ी होता कि SUV ड्राइवर निकल रहा था और तब बेसमेंट में पानी भर गया। तो फिलहाल दोस्तों IAS
कोचिंग के सामने कार निकालने वाले इस शख्स को जमानत भी मिल चुकी है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी, है ना। देश की राजधानी दिल्ली को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही कि दिल्ली का सबसे साफ महीना रहा बीता महीना जुलाई। देश के सर्वाधिक 30 प्रदूषित शहरों में 11 एनसीआर के शहर शामिल हैं। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं, जुलाई की लेटेस्ट रिपोर्ट है ये। और एक अच्छी खबर है, जल्दी आपको दिखेगी 3D दिल्ली। नालों से लेकर अस्पतालों तक का अब सर्वे किया जाएगा। इसी बेसमेंट की घटना के बाद दिल्ली सरकार ने प्लान बनाया है, हाई रिजोल्यूशन ड्रोन से सर्वे किया जाएगा और पूरा दिल्ली का 2D और 3D पिक्चर के साथ मैप तैयार होगा, जिससे कि पता चल पाएगा कि कहां सीवरेज की प्रॉब्लम है, कहां नाली वगैरह पानी निकासी की समस्या है, सब कुछ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के 9 राज्यों में डेंगू की स्थिति और तैयारियों को लेकर सरकार ने बैठक की और स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है, क्योंकि अभी बारिश के मौसम में मच्छर वगैरह ज्यादा होते हैं तो डेंगू मलेरिया के फैलने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है। और खबर है दोस्तों, 8 से 10 अगस्त के बीच जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेगी चुनाव आयोग की टीम। विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होगी। और वहीं अपडेट है, 5 अगस्त तक के लिए संसद का लोकसभा सदन भी स्थगित किया गया। चांदीपुरा वायरस पर फिर से बड़ी खबर आ रही कि गुजरात में इस वायरस का कहर फिर शुरू हो गया। टेस्ट के लिए भेजे गए सैंपल में से 8 लोग पॉजिटिव पाए गए। 4 मामले काफी ज्यादा संदिग्ध हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इजराइल में जो हमारे भारतीय लोग रह रहे हैं ना, उनके लिए इंडियन एम्बेसी यानी भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की और कहा कि गैर जरूरी यात्रा करने से बचें, क्योंकि अभी इजराइल हमास में जंग के बाद हालात काफी गंभीर हो रहे हैं। ये एडवाइजरी जारी करते हुए 8 अगस्त तक एयर इंडिया ने वहां की फ्लाइट को भी निलंबित कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया है। चलिए खबर है, ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स के रक्तदान के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, क्योंकि इस संबंध में एक याचिका लगाई गई है और उस पर तर्क दिया गया कि ब्लड डोनेशन पर रोक लगाना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की और इस तरह के वर्कर्स हो गए, गे, ट्रांसजेंडर वगैरह, इनके ब्लड डोनेट को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। देखते हैं सरकार क्या जवाब पेश करती है, इस पर मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपको बता दूं, हमारे देश के कानून के मुताबिक भारत में हर कोई ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। इसके लिए कुछ गाइडलाइन है, नियम है। ये नियम और शर्तें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए। गुजरात हादसों के पीड़ितों के लिए कांग्रेस निकालेगी न्याय यात्रा। 9 अगस्त को मोरबी से शुरू होगी 300 किलोमीटर लंबी पद यात्रा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होंगे। पिछले 2 सालों में हुए कई बड़े हादसों में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के द्वारा ये यात्रा निकाली जाएगी, है ना। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए आप। हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज डुअल सीएनजी सिलेंडर के साथ लॉन्च हुई। कंपनी का दावा है कि 1 किलो सीएनजी में ये 27 किलोमीटर का माइलेज देगी। शुरुआती कीमत इसकी 7.25 लाख रुपए है। अच्छा, अभी 15 अगस्त के मौके पर फ्लिपकार्ट ने फ्लैगशिप सेल का ऑफर निकाला है। ये सेल 6 अगस्त से शुरू होगी। इस दौरान आप कई तरह के मोबाइल फोन वगैरह पर ऑफर का फायदा ले सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, सरकार ने डेटा जारी किया है। कोविड-19 के टीकों पर केंद्र सरकार ने खर्च किए 36,000 करोड़ रुपए। और सरकार ने लोकसभा में ये भी कहा कि देश भर में 29 जुलाई तक कोविड-19 वैक्सीन की 220 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी है। और वहीं देखिए दोस्तों, हमारे देश की एक और बड़ी उपलब्धि, जम्मू कश्मीर लद्दाख में बनेगा मंगल एवं चंद्रमा का समानांतर अनुसंधान स्टेशन। 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भी योजना है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, कुछ सरकारों के बड़े फैसले, नई योजनाओं के बारे में भी जानकारी जानेंगे। लेकिन वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। और एक बात याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो किस बात का इंतजार कर रहे हो यार दोस्त। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें आपको तुरंत मिलती रहेगी आपके मोबाइल फोन पर। अभी का अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना। और लाइक करने के लिए मैं आपको नहीं कहूंगा, अगर आपका दिल करे, आप मेरी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप अपने डीएलएस भाई के लिए लाइक भी कर सकते हो। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम समाचार में। देखिए आप, एक तो मौसम विभाग ने बताया कि इस पूरे महीने अगस्त में कितनी बारिश होगी और अगस्त सितंबर अगले 2 महीनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा, सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। देखिए मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई महीने में तो सामान्य रहा मानसून। देश के अधिकतर राज्यों में कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश हुई, लेकिन कई जगहों पर कम ही हुई। लेकिन अगस्त में अब ज्यादा बारिश होगी। अभी भी हमारे देश में कई बांध खाली पड़े हैं। अकेले राजस्थान में ही 320 बांध खाली हैं। और कुछ घटनाएं देखिए अलग अलग राज्यों की। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 3 मंजिला इमारत ढही, मलबे में दबने से 3 लोगों की जान चली गई। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार दूसरी साल इस बार भीषण तबाही मची। देखिए समेच में भी 50 फीट तक बढ़ा जल स्तर। 20 साल पहले भी यहाँ बाढ़ आई थी ऐसी। और अभी हिमाचल में एक बार फिर से बादल फटने की घटना देखी गई। 7 लोगों की जान चली गई, 46 से ज्यादा लापता है। एनडीआरएफ की टीमें ड्रोन से लोगों की तलाश कर रही है। इस प्राकृतिक आपदा के बीच हिमाचल सरकार की तरफ से प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत की घोषणा भी की गई है। तबाही से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10 बड़े फैसले लिए हैं। एक तो हिमाचल सरकार पीड़ितों को 50-50 हजार रुपए की राहत राशि देगी और किराए पर मकान के लिए भी धनराशि जारी की जाएगी। इधर उत्तराखंड के केदारनाथ में भी भूस्खलन में 16 लोग लापता हो गए। 1000 यात्री धाम में फंसे रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हालातों का जायजा लिया। और ये केदारनाथ लैंडस्लाइड में अब तक कुल 5000 तीर्थ यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा अभी भी फंसे हुए हैं। कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में आज 182 स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। भोपाल में बारिश के चलते सीहोर, हरदा में स्कूल, आंगनबाड़ी वगैरह भी बंद किए गए। राजस्थान में भी बारिश के कारण 3 जिलों में आज स्कूलों में छुट्टी रहेगी। अजमेर के किशनगढ़ में पहाड़ भी टूटकर गिरा। बारिश से सवाई माधोपुर में भी एक मकान ढह गया। उत्तर प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए। 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट और यूपी के 48 जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी है। एटा में एक मकान की छत गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। इधर बिहार में मुजफ्फरपुर में नहर का बांध टूटने से बाढ़ जैसे हालात हैं। रक्षा गांव में 2000 लोग प्रभावित हैं। 48 घंटों में आकाशीय बिजली गिरने से बिहार में 17 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट देखिए दोस्तों। राज्य के 25 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट
अलर्ट है। झारखंड में भी 3 दिन में आकाशीय बिजली गिरने से 21 लोगों की मौतें हो गई। हरियाणा में भी बारिश का येलो अलर्ट, सावधान रहिएगा। और झारखंड में आज भी भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश भी जारी किए हैं। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आज 3 अगस्त को 4 राज्यों में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अलर्ट है और बाकी कुल 20-21 राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए आज के ताजा सोना चांदी के भाव। सोना 671 रुपए बढ़कर 70,392 पर पहुंचा। चांदी में 37 रुपए की मामूली बढ़ोतरी हुई और चांदी का भाव 83,501 रुपए प्रति किलो चल रहा है। वैसे मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि चांदी अगले साल मार्च 2025 तक 1 लाख के पार पहुंच सकती है, तो इसमें भी निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है ना। वैसे मार्केट के अपडेट भी देख लीजिए आप। सेंसेक्स 885 अंक गिरकर 80,981 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 293 अंक की बड़ी गिरावट देखी गई। और एक बड़ी खबर तो ये आ रही है कि अमेरिका में अभी मंदी का खतरा छाया हुआ है, जिसके चलते भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका के नेस्केड कंपोजिट में भी 2.5% की गिरावट आई, जबकि चीन, जापान और सिंगापुर के मार्केट भी लाल निशान पर बंद हुए। और कुछ कंपनी रिजल्ट्स देखिए आप। टाइटन कंपनी का मुनाफा 5% गिरकर 715 करोड़ रुपए रहा। और अप्रैल जून तिमाही नतीजों के बाद ऑल टाइम हाई पर पहुंचे जोमेटो कंपनी के शेयर। कंपनी का मुनाफा 2 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ हुआ। चलिए दोस्तों मार्केट के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए डीएमके सांसद ने राज्यसभा में पेश किया प्राइवेट मेंबर बिल। एनटीए और नीट को लेकर भी उन्होंने एक खास मांग की है। और आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। खेलते खेलते 1.5 साल की बच्ची ने मुंह में ले लिया मोबाइल का चार्जर और उससे उसकी जान चली गई। और ये चार्जर जो था ये बिजली के बोर्ड में लटका हुआ था। कई बार हम घरों में मोबाइल फोन चार्ज लगाते हैं और इसी तरह से मोबाइल फोन को चार्जिंग से हटाने के बाद चार्जर को हम प्लग में लगा ही रहने देते हैं और उसकी पिन भी नीचे लटकी रहती है। तो घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं उसको मुंह में ले लेते खेलते खेलते, और कई बार इस तरह से बिजली का झटका भी लग सकता है। ये देखिए आप 1.5 साल की बच्ची की जान चली गई। तेलंगाना के निर्मल जिले से मामला सामने आया। तो ये लापरवाही कभी ना करें, है ना। आपको सावधान करने के लिए मैं आपको ऐसी चेतावनी के लिए खबरें बताता हूँ। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। फास्टैग को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। एक तो 3 साल पुराना है अगर आपका फास्टैग तो आपको री केवाईसी करवानी पड़ेगी, और 5 साल पुराना है फास्टैग तो पूरा ही बदलना पड़ेगा। वहीं अब गाड़ी की नई रजिस्ट्रेशन प्लेट और चेसिस नंबर के साथ आपको फास्टैग लिंक भी करना होगा। फास्टैग में आप ऑनलाइन भी केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये फास्टैग को लेकर सरकार की तरफ से नए नियम जारी किए हैं। चलिए अगली एक रिपोर्ट देखिए। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से खबर आ रही कि हाल अभी काफी बेहाल है। देश को चलाने के लिए 3 अरब डॉलर चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन उससे ज्यादा तो पाकिस्तान IMF को ब्याज चुका है। समझ रहे हो, मतलब इतने ज्यादा ऋण लोन है पाकिस्तान के ऊपर। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अधिकारियों ने खुद इस बात का खुलासा किया है। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली NCR के मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। फिर दौड़ेगी 450 एम्बुलेंस। पहले इन पर रोक लगा दी थी दिल्ली सरकार ने, लेकिन अब हाईकोर्ट ने रोक को हटा दिया, तो दिल्ली वासियों को ये एम्बुलेंस की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएगी। और देखिए इनकम टैक्स को लेकर भी सरकार ने आंकड़े जारी किए। 31 जुलाई तक इस साल दाखिल हुए लगभग 7.25 करोड़ के आयकर रिटर्न। 72% लोगों ने चुनी नई आयकर व्यवस्था। चलिए अगला अपडेट देखिए। सन्ना मकबूल बनी बिग बॉस OTT सीजन 3 की विजेता। 25 लाख केस इनाम के रूप में दिए गए इन्हें, और रैपर नेजी रहे रनर अप। तो आखिरकार सना मकबूल ने बिग बॉस OTT सीजन 3 जीत ही लिया है। मैनी कांग्रेट्स सना को। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। अग्निवीरों को मिलेगी अनुग्रह राशि। शहादत पर दी जाएगी परिजनों को सरकारी नौकरी भी। मतलब अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा तो कई राज्य सरकारें कर चुकी हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने अब अनुग्रह राशि, सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। हालांकि इसमें कितनी धनराशि मिलेगी अभी तक इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन सरकार का कहना है कि जल्दी इसके लिए अलग से राज्य बजट जारी किया जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय पुस्तकालय में रखी जाएंगी PM मोदी पर लिखी पुस्तकें। स्पेशल कलेक्शन कॉर्नर भी बनाया जाएगा। काशी विद्यापीठ के केंद्रीय पुस्तकालयों में इन पुस्तकों का स्टोर होगा यूपी में। चलिए कुछ राज्य सरकारों के बड़े फैसले देखते हैं योजनाओं से जुड़े। देखिए अब प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए देना होगा एग्जाम। यूपी रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी होगा। जैसे प्रॉपर्टी के दलाल वगैरह डीलर होते हैं, एजेंट होते हैं, उन सभी के लिए अब रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा। ये मतलब कुछ नए नियम जारी किए हैं यूपी रेरा की तरफ से, ठीक है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखिए अब स्वतः हो जाएगा जमीनों का नामांतरण यानी कि म्यूटेशन। संपदा 2.0 ऐप बदल देगा राजस्व विभाग का पूरा स्ट्रक्चर। बिहार की ही तरह मध्य प्रदेश सरकार भी ये नया प्लान बना रही। ई रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक तो राज्य में सभी जिलों में कृषि भूमि के खसरे के अंतरण के दस्तावेज पंजीकृत होने पर संपदा एप्लीकेशन के माध्यम से स्वतः नामांतरण प्रोसेस में चले जाएंगे। और ये नया सिस्टम इसी महीने 15 अगस्त से शुरू करने की प्लानिंग है MP सरकार की, ठीक है। ये कुछ ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं संपदा 2.0 पोर्टल पर। आपको ये प्रोसेस और फीचर मिलेंगे। तो 15 अगस्त से ही मध्य प्रदेश की जनता को ये बड़ा फायदा मिलेगा। जमीन खरीदी बिक्री की प्रोसेस आसान हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक और निर्देश। राशन दुकानों पर अब श्री अन्न भी मिलेगा। PM अन्न योजना के हितग्राहियों का सर्वे किया जाएगा और राशन सामग्री में अब ज्वार, बाजरा, रागी जैसे श्री अन्न भी शामिल होंगे मध्य प्रदेश में, है ना। और वही देखिए सरकार ने आंकड़े जारी किए। इस साल हीट स्ट्रोक से अब तक 374 लोगों की जान गई। यूपी बिहार में सबसे ज्यादा मौतें हुई मार्च से लेकर जुलाई तक। और देखिए आप छत्तीसगढ़ सरकार का नया आदेश। अब यदि पेड़ों के तनों पर किसी ने पेंटिंग की तो खैर नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया गया। पेड़ों के साथ छेड़छाड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेंटिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे अब, है ना। और देखिए उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए पूरी तैयारी कर ली है सरकार ने। अब 10 अगस्त को
जनपदवार होगी काउंसलिंग। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की तरफ से ये प्लानिंग बनाई गई, देख सकते हैं आप डिटेल। और वैसे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ आपदा का भी अपडेट लिया, राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, पैदल मार्ग पर आवाजाही शुरू करने को भी कहा है। चलिए खबर देखिए, गुजरात में अब अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों को घर के पास नियुक्ति का मौका दिया जाएगा। गुजरात सरकार की तरफ से शिक्षकों के लिए ये राहत भरा प्लान बनाया गया है। वहीं किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, अब 16 अगस्त तक कर सकेंगे फसल बीमा योजना के लिए अप्लाई। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सहमति दी है। बिहार में देखिए, जुमई जिले के सभी पंचायत और गाँव में होगा पार्क का निर्माण, मनरेगा योजना के तहत होगा ये काम। और बिहार सरकार ऑनलाइन बालू गिट्टी वगैरह की सप्लाई भी करेगी, लोगों को होम डिलीवरी मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की तरफ से ये पूरा प्लान भी बनाया गया है। बालू मित्र पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है, देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी, है ना। तो बिहार वासियों को बहुत जल्द इसी महीने से ये सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। वही दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है, बिजनेस करने के लिए सरकार दे रही है 10 लाख रुपए तक का लोन। 16 अगस्त से पहले आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार में जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है ना, उसके तहत बिहार सरकार युवाओं को ये लाभ दे रही है। अगर आपकी उम्र 18 से 50 साल के बीच है तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी इसके आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर सरकार ने 16 अगस्त कर दिया है। तो इसीलिए मैं आपको डेट रिमाइंडर के तौर पर बता रहा हूँ। ये ऑफिशियल पोर्टल है udyami.bihar.gov.in, जिसके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या इस टोल फ्री नंबर के जरिए भी आप और इंक्वायरी कर सकते हैं इस योजना से जुड़ी। और किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर देखिए आप, सरकार का बड़ा ऐलान, किसानों को जल्द मिलेंगे 109 नए बीज, जिससे कि किसानों की उपज के साथ कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है ना। और टेक न्यूज पर खबर देखिए दोस्तों, टेलीग्राम ने एक साथ पेश किए कई नए सारे फीचर्स। मिनी ऐप स्टोर पर भी ऐप लॉन्च हो चुका है, और टेलीग्राम ऐप में अब आप फ्रंट कैमरे से वीडियो स्टोरी रिकॉर्डिंग करने के दौरान फ्रंट फ्लैश का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। पहले ये फीचर नहीं था, अभी एंड्रॉइड आईओएस दोनों के लिए अपडेट कर चुका है। इसके अलावा व्हाट्सएप में भी जल्दी आपको एक नया एआई फीचर मिलेगा, बिना टाइप किए भी आप किसी से बात कर पाएंगे। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए मेटा एआई फीचर लॉन्च करने जा रहा है। गूगल ने भी एक नया फीचर पेश किया, सवाल पूछकर सर्च कर सकेंगे आप अपना क्रोम ब्राउजिंग हिस्ट्री। गूगल लेंस लेकर आ रहा डेस्कटॉप क्रोम के लिए। और जोमेटो ऐप पर अब आपको खाना ऑर्डर करने के साथ साथ मूवी टिकट बुक करने की भी जल्दी सुविधा मिलेगी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए आप, 30,000 सरकारी स्कूलों को मिलेगी मुफ्त बिजली। तेलंगाना राज्य सरकार की तरफ से यह बड़ा तोहफा दिया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने यह घोषणा की है और कहा कि राज्य के 30,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को फ्री बिजली दी जाएगी। अब बिल नहीं भरना पड़ेगा, मतलब, है ना। और तेलंगाना में हैदराबाद के लोगों के लिए भी खुशखबरी देखिए आप, अब रात में 1 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। तेलंगाना सीएम की तरफ से ये भी शराब की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी प्रतिष्ठानों को रात में 1 बजे तक खुला रखने का इजाजत दे दी है। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा, सरकार फिर शुरू करेगी चरण पादुका और सरस्वती साइकिल योजना। इसके तहत लड़कियों को साइकिल दी जाएगी और भी कई तरह के फायदे मिलते हैं लड़कियों को, है ना। तो छत्तीसगढ़ में ये सरकार का फैसला है। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक और ऐलान किया, एमपी के कुछ जिलों में इसी सत्र से खुलेंगे 3 नए मेडिकल कॉलेज, और ये खुलेंगे मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और सिवनी जिले में। और वहीं एमपी सरकार का एक और अपडेट आ रहा दोस्तों, 5,000 करोड़ का ऋण लेगी मध्य प्रदेश सरकार। पहले से प्रदेश पर 4.25 लाख करोड़ का कर्जा है, तो एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। और खबर देखिए, झारखंड सरकार ने केंद्र के इस बिल को आदिवासियों व मूलवासियों के खिलाफ किया दायर, विधानसभा से आपत्ति पारित हुई। कोल बियरिंग एक्ट संशोधन बिल 2023 मूल भावना के विपरीत है। अब ये बिल क्या है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी करोड़ों ग्राहकों को तोहफा दिया, एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। यूनियन बैंक की तरफ से अगस्त महीने से ये एफडी के इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की गई है। अब ये लिस्ट आप देख सकते हैं, 7 दिन, 14 दिन से लेकर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के एफडी पर अब आपको कितना ब्याज मिलेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, उड़ीसा राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब पंचायत, प्रखंड और थाने में ओडिया भाषा में होंगे सरकारी दस्तावेज। उड़ीसा की राज्य सरकार अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने यह आदेश जारी किया है। अब ये सभी सरकारी कार्यालयों के जो दस्तावेज, आदेश वगैरह होंगे वो उड़िया भाषा में होंगे, है ना। और देखिए मध्य प्रदेश में नीति आयोग के सहयोग से बनेगा 2047 का विजन डॉक्यूमेंट, स्टेट डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बनेगा। एमपी में एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी इसमें। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है, आवेदन करते ही तबादला होगा। विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों के लिए ये खुशखबरी है, इस पोर्टल के जरिए ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब में 3,000 करोड़ का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट रद्द हुआ। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि भूमि अधिग्रहण में दिक्कत आई, एनएचएआई को घाटा है, ठेकेदार मांग रहे हैं क्लेम। वहीं देखिए पंजाब के अमृतसर में भी हरियाणा सरकार का पुतला फूंका, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन की, पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने का विरोध किया। और खबर है दोस्तों, जीएसटी के नए पंजीयन में बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। बिजली चोरी रोकने के लिए भी बिजली मीटर की मदद लेंगे, ऑनलाइन वेब पेज से रोकेंगे टैक्स चोरी। ये मध्य प्रदेश में जीएसटी को लेकर नया प्लान बनाया गया, ठीक है। चलिए अगली खबर दोस्तों, मध्य प्रदेश में इंदौर शहर को मिलेगी 150 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, 10 इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों का भी संचालन किया जाएगा, ई बाइक का किराया भी बढ़ेगा। और छत्तीसगढ़ से एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हर गांव में 50-60 बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार हो रहे हैं। पानी में 8 गुना तक ज्यादा फ्लोराइड पाया गया, यही वजह है कि बच्चों में दांतों से जुड़ी ये समस्या देखी जा रही है। फ्लोराइड ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 73 ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया। 19 अगस्त तक चलेगा नॉन इंटरलॉकिंग वर्क, 22 ट्रेनों का रूट भी बदला गया। और छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव भी स्थगित हो चुका है। वही खबर है, अब सरकारी स्कूलों में भी होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, 6 अगस्त को होगी पहली बैठक। छत्तीसगढ़ में ये भी आदेश जारी किया गया, प्राइवेट स्कूलों के जैसे ही सरकारी
में भी होगी। मैंने आपको अपडेट जानकारी बताई थी इसके बारे में पहले भी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, झारखंड में उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया, अब सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं समय पर होगी। सहायक आचार्य परीक्षा के रिजल्ट पर रोक के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी झारखंड सरकार। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लेते हैं साथ के साथ। देखिए बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 चरणों में 21,391 पदों पर बहाली होगी। कुछ डेट्स वगैरह देख सकते हैं आप। और इसके अलावा देखिए इंडियन एयरफोर्स में भी 182 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं 12वीं पास को मौका है। लास्ट डेट 1 सितंबर 2024 है। और वहीं देखिए रेलवे में भी जूनियर इंजीनियर के 7,934 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें आवेदन की लास्ट डेट 29 अगस्त ही है। यूपी से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। ज्ञानव्यापी के बाहर हंगामा हुआ, नमाज का बहिष्कार किया गया, गेट न हटाने पर नमाजी भड़के, पुलिस से नोकझोंक भी हुई। कल आपको पता होगा कोर्ट का भी फैसला आया था यूपी मथुरा से जुड़ा। और देखिए उत्तर प्रदेश में होटल बनाना अब सस्ता हुआ। योगी सरकार होटल इंडस्ट्री वालों को प्रॉपर्टी टैक्स में 50% की सीधी छूट देगी। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने भी टेंडर की शर्तों में कुछ परिवर्तन किया। सभी डिस्कॉम को लेटर भी जारी किया इस संबंध में। अब शर्तें तकनीकी और वित्तीय आधार पर तय की गई है। नई कंडीशंस क्या होगी डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए अयोध्या गैंगरेप मामले में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली पीड़िता की मां। मुख्यमंत्री ने कहा सपा नेता पर होगी कड़ी कार्रवाई। रेप पीड़िता की मां से मिलते ही योगी ने बड़ा एक्शन लिया। अयोध्या में थाना प्रभारी चौकी इंचार्ज सस्पेंड किए गए। सीएम ने कहा कि सपा सांसद का करीबी है आरोपी। और वहीं देखिए योगी सरकार ने अयोध्या रामनगरी को एक और बड़ी सौगात दी है। अब सैलानी गोल्फ कार्ट से भी अयोध्या की सैर कर पाएंगे। ये ई कार्ड की सुविधा शुरू होने जा रही है ना। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के इस मंदिर में लागू हुआ नया नियम, छोटे कपड़े पहनकर आने वालों को नहीं मिलेगा प्रवेश। गाजियाबाद के सेक्टर 23 के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में यह नया नियम लागू किया। ड्रेस कोड लागू हो चुका है। एक और अच्छी खबर है, केंद्र सरकार ने भी उत्तर प्रदेश को दी 3 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की सौगात। किन किन जिलों को लाभ होगा इससे, तो देखिए इस प्रस्ताव में आगरा से ग्वालियर, कानपुर रिंग रोड और अयोध्या रिंग रोड शामिल है। तो अयोध्या कानपुर को ये रिंग रोड की सौगात दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार भी जताया इस प्रोजेक्ट के लिए, है ना। वैसे ऐसी ही सुविधा केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए भी घोषणा की है। 6 लेन आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर को एमपी में भी मंजूरी मिल चुकी है। सीएम मोहन यादव ने पीएम का धन्यवाद अदा किया। और मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों कुओं में जहरीली गैस से बचाव के लिए भी सरकार ने निर्देश जारी किए। हाल ही में 4 मौतों पर दुख जताते हुए अब ये नई गाइडलाइन जारी की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत की पहली महिला डीजी चिकित्सा सेवा बनी साधना नायर। इनके पति भी रह चुके हैं एक्स एयर मार्शल। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और खबर देखिए, भारत और वियतनाम ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की। नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को भी यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला दक्षिण अफ्रीका में। और रिपोर्ट्स हैं दोस्तों, भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक भी बन चुका है। IPEF ने भी भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना। भारत और WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु ऐतिहासिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिर और एशियाई शेरों पर परिमल नाथवानी की पुस्तक भी प्राप्त हुई। ICG ने प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बढ़ाने के लिए सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 की लॉन्चिंग की। श्री राम कैपिटल को भी ARC लॉन्च करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI से मंजूरी मिली। शिक्षा मंत्री ने भी NATS 2.0 का शुभारंभ किया। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के हाइलाइट्स हैं। और एक बड़ी खबर देखिए, 18,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी इंटेल कंपनी। $1.6 अरब का घाटा होने के बाद कंपनी ने यह फैसला लिया। कई कर्मचारियों की नौकरी जाने वाली है। और खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थापित होगा डॉपलर रडार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से यह घोषणा की गई और इसके लिए 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं देखिए, भारतीय दूतावास ने भूटान में आयोजित कार्यशाला में FSSAI ने जागरूकता सत्र का नेतृत्व भी किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है दोस्तों, तुर्की ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया। मेटा ने हमास प्रमुख हानिया की हत्या पर शोक संदेशों को ब्लॉक किया था, तो इस वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए, पोको M6 Plus स्मार्टफोन 13,500 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। और एक दावा किया जा रहा वैज्ञानिकों की तरफ से कि पृथ्वी से दूर जा रहा चंद्रमा आने वाले कुछ हजारों सालों बाद 25 घंटे का होगा एक दिन। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को रुका पैसा और कर्क राशि के लोगों को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने की संभावना है। मिथुन राशि के लोग जीवन में संतुलन बनाए रखें और कन्या राशि के लोगों की पुरानी परेशानियां भी दूर होगी, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस विदेशी कंपनी के CEO को IIT खड़गपुर की तरफ से सम्मानित किया गया। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूँ मौखिक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन या एनी अदर एल्स। कमेंट करके आपको सही जवाब लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।